किसी महापुरुष ने कहा था कि होल्ड योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज क्लोजर। क्या? ये क्या बक रहे हो? और यही करते हुए आज मैंने किया है आर्सेनल के अटैकिंग ऑप्शन की एनालिसिस। देखो, आप सभी को पता होगा कि मैं आर्सेनल को कितने दिल से हेट करता हूं, बट जिस तरीके का उनका ट्रांसफर विंडो गया है, आई एम जेलस। They have bolstered their squad with great attacking players। हाँ, मुझे पता है नोनी मदुएके इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, बैंग ऑन एवरेज है, उसकी उतनी हाई सीलिंग नहीं है, बट भाई इतना तो अच्छा है ना कि टॉप 6 टीम में खेल सकता है। आई थिंक इतना तो लेवल है। विद प्री सीजन ऑलरेडी अंडरवे, आर्टेटा के पास कई अटैकिंग ऑप्शन एंड वेरिएशन है जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड ये कमेंट करना कि आपको लगता है कि आर्सेनल की ये टीम कंपीट कर सकती है फॉर द टाइटल। सो चलो लेट्स बिगिन। मूविंग इनटू दिस समर विंडो, आर्सेनल का टारगेट क्लियर था, अपने ऑफेंसिव ऑप्शंस को एक्सपैंड करना अलोंग विद प्रोवाइडिंग हेल्प टू राइज इन मिडफील्ड, एंड दे हैव डन दैट प्रिसाइजली। ग्योकेरेस, मदुएके, जुबिमेंडी एंड नॉर्गार्ड के आने के बाद आर्टेटा लुक्स स्पॉइल्ड फॉर ऑप्शन। लेट्स सी हाउ आर्टेटा कैन सेट अप आर्सेनल इन डिफरेंट फॉर्मेशंस। आर्सेनल के स्टेपल 4-3-3 फॉर्मेशन में अब काफी डेप्थ है and now finally they have a proven striker at the striker position. Gyökeres can slot in at center forward जहां Havertz and Jesus depth provide करेंगे with Saka on the right and Martinelli on the left. Zubimendi is most probable one जो हमें नंबर 6 के रोल में दिखेगा and will help Rice in playing box to box role. And Odegaard को भी एक क्रिएटिव फ्रीडम देगा to play ahead on the pitch जो कि पार्टे नहीं कर पा रहा था। नॉर्गार्ड विल प्रोवाइड द सेम। और अब आप देख रहे हो कि हर पोजीशन पे कितने अच्छे ऑप्शंस प्रेजेंट है उनके पास, मतलब डेप्थ अवेलेबल है इन केस देयर फर्स्ट टीम इज नॉट अवेलेबल। दैट इज जस्ट स्मार्ट एंड गुड बिजनेस। कुछ फिक्चर्स में स्किल सेट थोड़े से अलग चाहिए होंगे, जैसे कि सेंट्रल एरियाज में एक और क्रिएटर। उस सिनेरियो में 3-2-4-1 के फॉर्मेशन में सेटअप कर सकती है आर्सेनल, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी इन गेम। व्हाट आई मीन इज कि अगर आप कोई ऐसी टीम फेस कर रहे हो जो कि लो ब्लॉक में बैठी हुई है, डिफेंसिव सेटअप में बैठी हुई है, जिनको आपको खोलना है, उस केस में आप एक और क्रिएटर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि न्वानेरी। एंड क्योंकि वी सॉ लास्ट सीजन हाउ आर्सेनल इन्वर्टेड वन ऑफ देयर फुल बैक्स टू मिडफील्ड, मेनली लुइस केली, फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिख सकती है। गैब्रियल, सलीबा, टिम्बर बैक 3 बनाएंगे, लुइस केली या केली फ्यूरी इन्वर्ट कर सकते हैं विथ राइस एंड जुबिमेंडी, तो डबल पिवट बन जाएगा डिफेंसिव। और फिर क्रिएटिविटी में आपके पास 2 अटैकिंग मिड हो जाएंगे, जहां न्वानेरी एंड ओडेगार्ड विल बी द 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स। साका, मदुएके ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं डेप्थ ऑन द राइट साइड विद मार्टिनेली एंड ट्रोसार्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ग्योकेरेस एंड हैवर्ट्ज में से कोई एक विल बी अ सेंटर फॉरवर्ड, मोस्ट प्रॉब्ली ग्योकेरेस ही होगा, बट दिस शोज की इन गेम भी आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शन है। बट हाँ, लेफ्ट साइडेड क्रिएटर बहुत कम है आर्सेनल के पास। यू नो, ओडेगार्ड एंड नवानेरी की मोस्टली पोजीशन राइट साइडेड ही रहती है, दे प्ले मोस्टली एज अ राइट साइडेड क्रिएटर। यहाँ पे एब्रेची एजे की साइनिंग अगर आर्सेनल कर लेती है बिफोर द विंडो शट, दैट विल बी जस्ट अमेजिंग, क्योंकि वो एज अ लेफ्ट साइडेड क्रिएटर ही खेलता है, जो चीज़ें वो लेकर आता है, जिस तरीके की उसकी प्रोफाइल है, ऐसा आर्सेनल के पास नहीं है। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर सेटअप विल बी अमेजिंग अगर वो एजे को साइन कर लेते हैं, बिकॉज दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड डेप्थ। न्वानेरी कैन प्ले व्हेन एजे और ओडेगार्ड इज नॉट अवेलेबल। तो क्या लगता है आपको, एजे को साइन करना चाहिए आर्सेनल को इस विंडो में, या फिर उसे नेक्स्ट विंडो में देखना चाहिए? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स, लेट्स मूव ऑन। एंड पता है, ऐसी फॉर्मेशन में आर्सेनल ऑलरेडी खेल चुकी है। 2022-23 सीजन के ये स्नैप्स देखो, जहां आपको दिखेगा कि आर्सेनल क्लियरली डिवाइडेड है 5 अटैकर्स एंड 5 डिफेंडर्स में, जैसा कि इस फॉर्मेशन में हो रहा है। सो इन अ वे दिस फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर आर्टेटा एंड आर्सेनल, अगर उन्हें किसी लो ब्लॉक टीम को खोलना हो, जो कि वो लास्ट सीजन सिर्फ अंधे क्रॉसेस करके कर रहे थे। आर्टेटा ने लास्ट 2 सीजन में दिखाया है कि वो 2 स्ट्राइकर फॉर्मेशन के साथ भी उतर सकता है। हैवर्ट्स एंड ट्रोसार्ड ने ये साथ में किया है, 1 ड्रॉपिंग ऑफ एंड 1 स्ट्रेचिंग टीम्स इन बिहाइंड। ऑल्दो उसने यूजुअली ये अप्रोच तब ली है जब उसके पास उसके अटैकिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, जैसे साका इंजर्ड हो या फिर उनका कोई मेन क्रिएटर इंजर्ड हो, ओडेगार्ड इन जनरल। ठीक है, बट अब क्योंकि ग्योकेरेस आ गया है, दे कैन यूज दैट फॉर्मेशन इवन व्हेन दे हैव ऑल द अटैकिंग ऑप्शंस, जहां ग्योकेरेस विल मेक रन बिहाइंड एंड हैवर्ट्स और ट्रोसार्ड में से कोई भी ड्रॉप कर सकता है। एक और अच्छी बात यह है कि ग्योकेरेस हैज एक्सपीरियंस प्लेइंग विद अनदर स्ट्राइकर। वो स्वीडन नेशनल टीम में ईसाक के साथ पार्टनरशिप करता है, एंड इन फैक्ट
लास्ट 4 असिस्ट में से 3 असिस्ट ग्योकेरेस ने ईसाक को ही प्रोवाइड किए हैं। दिस शोज दैट ग्योकेरेस डजंट माइंड प्लेइंग विद अनदर सेंटर फॉरवर्ड, बशर्ते वो उसके कटबैक को कन्वर्ट कर पाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, नॉट एवरीवन कैन बी अलेक्जेंडर ईसाक, तो उनको वहां पे एक अच्छा स्ट्राइकर चाहिए होगा। कैन हैवर्ट्ज फिल दैट रोल? विल सी। लास्ट सीजन आर्सेनल काफी प्रेडिक्टेबल थी बिकॉज ऑफ देयर स्लो अप्रोच, स्लो बिल्डअप, जिससे कि टीम्स को मौका मिल जाता था अपने डिफेंस में सेटल होने का। एंड उसके बाद सिर्फ अंधे क्रॉसेस दिखते थे हमें आर्सेनल की अटैकिंग टीम से, क्योंकि क्रिएटिविटी थ्रू द मिडल वाज नथिंग। बट अब क्योंकि इतने ज्यादा ऑप्शंस एंड वेरिएशंस होंगे आर्टेटा के पास, आर्सेनल विल बी अनप्रेडिक्टेबल इन हाउ दे अटैक। ऑल्सो उनके पास अब क्रिएटिविटी आउटपुट बढ़ जाएगी, क्योंकि अब राइस एंड ओडेगार्ड थोड़ा फ्रीडम से खेलेंगे बिकॉज दे विल हैव जुबिमेंडी एज अ नंबर 6 हु विल बी प्लेइंग इन अ डीपर रोल। तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा टू प्ले विद अ फ्रीडम इन माइंड कि यार हमें पीछे का नहीं सोचना है, हमें बस आगे अटैक करना है एंड क्रिएटिविटी बनानी है। हाँ, कुछ प्लेयर्स को गेम टाइम कम मिलेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट मिकेल मेरिनो और काई हैवर्ट्स, बट दिस इज व्हाट कॉम्पिटिटिव स्क्वाड बिल्डिंग इज ऑल अबाउट, राइट? कि आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना है, चाहे वो चैंपियंस लीग में एक ऐसी टीम हो जो कि बहुत ही ज़्यादा लो सीडेड है तो वो डिफेंसिव खेलेगी, या फिर कोई ऐसी टीम हो जो बहुत अटैक करेगी। आपको हर सिचुएशन में रेडी रहना है। नाउ द वे आर्सेनल का स्क्वाड है, आई थिंक दे आर रेडी टू प्ले any kind of team in the coming season. Thank you for watching it till here. That's all from my side. I hope you enjoyed this short, crisp but insightful analysis. कमेंट में बताना how much do you rate this Arsenal squad, और आपको लगता है कि वो टाइटल्स के लिए compete कर सकते हैं? Like, share and subscribe to this channel. Make sure to hit the notification bell if you can. It will really help me. ठीक है, अगली एनालिसिस में फिर मिलते हैं. Till then, have a great day guys.